गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, और ऐसे मौसम में बहुत सारे फ्लावर अपने गार्डन में हम लोग खिला तो नहीं सकते हैं जैसे विंटर में होता है, पर कुछ हेवी ब्लूमर्स होते हैं जैसे कि गुड़हल हो गया आपका, या हो गया टेकोमा। इनके अलावा और कुछ फ्लावर्स होते हैं, पर उनमें से एक स्पेशल फ्लावर है रॉक ट्रम्पेट, या आप इसको कह सकते हो मैंडेविला। मैंडेविला एक वाइन्स वाली फ्लावर है जिसको आप किसी भी ट्रेलिस के ऊपर सजा के रख सकते हो और किसी भी शेप या डिज़ाइन में आप इसको ढाल सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी 2 कलर में अवेलेबल है। और सबसे पहला चीज़ जो आपको इस वीडियो से पता चलेगा वो है क्या आप ये 2 एक ही पॉट में लगा सकते हो। अगर लगा सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं। इसके साथ आपको एक ख़ास फार्मूला पता चलेगा जो एक ब्लूम बूस्टर की तरह काम करता है, वो भी ऑर्गेनिक है। और इसके साथ आपको एक इसका स्पेशल सॉयल मिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ आपको कुछ इप्सम सॉल्ट का मिथ बस्टिंग भी मैं करूंगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल था, क्या आप 2 मैंडेविला के प्लांट एक पॉट में लगा सकते हो? हाँ, आप लगा सकते हो। मैंडेविला के लिए ज़रूरी है एक 1 फीट डीप पॉट, जो आप टेराकोटा में भी ले सकते हो, या तो पैरेलल में भी ले सकते हो, या तो ऐसा फ्रूट क्रेट भी आप ले सकते हो। पर डायमीटर 2 प्लांट को लगाने के लिए मिनिमम 16 मीटर डायमीटर वाला एक पॉट होना चाहिए, जो आप ढूंढ के उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं मिला तो आप यूज़ कर सकते हो ऐसा फ्रूट क्रेट। यहाँ पे आपको 2 प्लांट रखने के बाद भी कितना स्पेस इसका चारों तरफ है दिख ही रहा होगा, तो ये बेस्ट होता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। बस प्रॉब्लम एक है कि इसके छेद बंद करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारा होता है इसमें। इसके लिए आप 2 चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक बैम्बू शीट जो अमेज़ॉन में मिलता है 250 रुपये का एक बंडल, या तो वो आप यूज़ करो। अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तो आप यूज़ करो जूट बैग जो बस्ता मिलता है। आप उसका एक लेयर काट लो और उसको रस्सी के सहारे इसके चारों तरफ बांध दो, नीचे भी रख दो, ताकि मिट्टी भरते वक्त वो ना गिरे, और उससे वाटर ड्रेनेज भी अच्छे से हो जाएगा। और फिर टाइम के साथ वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, और मिट्टी बहुत सख्त हो जाने के बाद वो यहाँ से निकलता भी नहीं है जल्दी। पर मैंने एक वीडियो बनाया था फलों का क्रेट वाला, उसमें मैंने स्टिकर्स यूज़ किए थे। तो एक उसमें प्रॉब्लम है जो मैंने टाइम के साथ देखा कि बहुत पुराना प्लास्टिक हो जाने के बाद वो रेत की जैसा टुकड़ा होके उस मिट्टी में मिल जाता है, और उसको फिर छानना पड़ता है हमको। तो इसलिए आप जूट बैग या आप बैम्बू शीट का ही इस्तेमाल करो। तो चलिए अब बात करते हैं मैंडेविला के प्रॉपर सॉयल मिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो 1 फीट का गमला है उसमें से टॉप वाला लेयर आपको छोड़ना होगा बाद में कोई भी कंपोस्ट या खाद डालने के लिए। बाकी जो जगह बचा है उसमें आपको सबसे पहले मार्किंग कर लेना चाहिए ही। अगर चाहिए तो आप स्केल से कर सकते हो, या तो आँख से कर सकते हो। मैं तो अपने खुली आँखों से ही देख के पता चल जाता है कितना सा कितना है। थोड़ा 19-20 हो सकता है पर चलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है 30% कोकोपीट। उसके बाद आपको 30% लेना होगा गार्डन सॉयल। अब ये बचा हुआ 40% में हम लोगों को लेना होगा 20% कंपोस्ट। मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट 10% और लीफ कंपोस्ट 10%, तो टोटल 20% इसमें यही डालूंगा। अब ये बचा हुआ लास्ट 20% में हम लोग 10% लेंगे परलाइट और 10% में लेंगे बोन मील। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाकर एक पॉटिंग मिक्स बनाना होगा। पर एक फाइनल आइटम इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि है इप्सम सॉल्ट। आपको 2 टीस्पून इप्सम सॉल्ट इसमें मिलाना होगा। बस कंप्लीट हो गया इसका प्रोसेस। अब इसको आप अच्छे से मिला लो। अब ध्यान से सुनिए, एक मीथ बस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इप्सम सॉल्ट हर प्लांट के लिए कोई मैजिक फार्मूला नहीं है। बहुत सारे गार्डनर्स इसको अपने पॉट में डालते हैं, पर इससे प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर मैग्नीशियम की कोई डेफिशिएंसी प्लांट में नहीं है तो ये बस सॉयल में नमक का बिल्डअप करता रहेगा, जो कि और ख़तरनाक है। तो इससे अच्छा है आप उन प्लांट्स में इप्सम सॉल्ट का यूज़ कीजिए जिसको मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि गुलाब, गुड़हल या तो मैंडेविला। अगर आप हफ्ते में हर 15 दिन में इप्सम सॉल्ट का स्प्रे अपने गार्डन में करते हो, मतलब आप रेगुलर हो इस मामले में, तो आपको सॉयल में इप्सम सॉल्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डालना भी चाहते हो तो जो वेल ड्रेनिंग सॉयल है जिसमें पानी ठहरता नहीं है बिल्कुल भी, उसमें आप इसको डाल सकते हो। और स्प्रे करने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही डालना काफ़ी होता है। अब आते हैं प्लांटिंग प्रोसेस पर। तो इसको मैंने अपने पुराने वाले पॉट से निकाला, और निकालने से पहले ही मुझे पता था कि इसका रूट बॉल बाउंड हो चुका होगा, तो इसलिए उसके रूट बॉल को थोड़ा सा मुझे तोड़ना पड़ा। और तोड़ने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए सीवीड वाले पानी में डुबो कर रखा था। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि एक तो प्लांट शॉक में नहीं जाएगा, और दूसरा इसको रूट को बढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब इसको लगा लेते हैं अपने गमले में। अब आता है फर्स्ट वाटरिंग टिप्स एंड सपोर्ट।
तो पहली बार जब प्लांट आप लगा लेते हो उसके बाद जो पानी आपको देना है वो आपको 1 मग पानी में गुड़ मिलाना होगा। इस गुड़ को मिलाने से इस सॉइल में जितने भी माइक्रोब्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो मैंने लिया है 1 मग पानी, मतलब मैंने डाला है स्पेशली हाफ मग बारिश का पानी और उसके साथ हाफ मग टैप वाटर। अब मैंने इसमें गुड़ को मिला लिया है। अगर आपके पास बारिश का पानी नहीं है तो आप टैप वाला पानी भी यूज़ कर सकते हो। और सपोर्ट मतलब ये वाइन्स वाला प्लांट है तो इसको एक ट्रिलिस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर ये चढ़ के अपना ग्रोथ दिखा सके। इसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि कहाँ पे करूँगा, पर जब करूँगा तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। अब बात करेंगे मैंडेविला को सनलाइट की नीड कितनी होती है और उसके साथ उसका स्पेशल ब्लूम टॉनिक जो मैंने पहले ही बताया था उसी के बारे में अब मैं बताऊंगा। मैंडेविला को सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप की नीड होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन का धूप इसको देते रहे हम लोग। मैं इसको उतना धूप देता नहीं हूँ, मैं इसको इस जगह पे ही रखता हूँ जहाँ पे बस 1 घंटे का धूप आता है। बस पूरा दिन सनलाइट नॉर्मल रहता है, पर डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़ता है, पर फिर भी ये आराम से ब्लूम करता रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मैंडेविला स्पेशल ब्लूम टॉनिक के बारे में। ये DIY टॉनिक आपको बनाने के लिए लेना होगा 1 लीटर नॉर्मल वाटर, उसमें डालना होगा 1 चम्मच बनाना पील पाउडर मतलब केले के छिलके का पाउडर। उसके साथ 1 चम्मच आपको लेना होगा ऑनियन पील टी मतलब प्याज के छिलकों का चाय जो आप बनाते हो, एक दिन छिलकों कर पानी में डुबो कर रखने के बाद जो पानी मिलता है उसका 1 चम्मच। उसके बाद इसमें मिलाना होगा आपको 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट और उसके साथ आपको मिलाना होगा 5 से 6 बूंद सरसों का तेल। इन सभी को मिलाकर आप इसको अपने प्लांट में दे सकते हो हर 15 दिन में, और इससे इस प्लांट में बहुत ज़्यादा बर्ड्स और फ्लावर खिलते हैं। बोनस टिप, अगर आप इप्सम सॉल्ट की जगह पर ऑर्गेनिक मैग्नीशियम ट्राई करना चाहते हो तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 1 चम्मच लकड़ी की राख, और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो 1 चम्मच डोलोमाइट लाइम। ये डोलोमाइट लाइम आपको अमेज़ॉन में भी मिल सकता है। मेरा फर्स्ट प्लान तो इसको इस फ्रूट क्रेट में ही लगाने का था, पर उसके बाद ट्रिलिस का कुछ प्लान मेरा अलग है, इसीलिए मैंने इसको इसमें नहीं लगाया। अगर आप लोग चाहो तो दोनों को एक जगह पे लगाकर अच्छा खासा एक ट्रिलिस देकर अपने घर में डिज़ाइन बना सकते हो इस प्लांट का। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो ये था मेरा मैंडेविला का सारा नॉलेज जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। सॉयल मिक्स, मीथ बस्टिंग, स्पेशल DIY ब्लूम टॉनिक, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बहुत नीडेड है। इतनी धूप में भी इस तरह से काम करने में बहुत मज़ा आता है जब आप लोग वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर किसी नए प्लान के साथ। धन्यवाद।